आगरा विकास प्राधिकरण की योजना, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अटलपुरम टाउनशिप के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसकी जो प्लॉट स्कीम चल रही है और साथ साथ आपको बताऊंगा कि ग्रेटर आगरा के बारे में भी, उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी और कब लॉन्च होने वाला है, और उसके प्राइस को भी लेके जो बताया गया है वो भी आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अटलपुरम टाउनशिप फेज 1, 2, 3 में पहले भी लॉन्च हो चुके हैं। अब ये 4th राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इसमें कुछ इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं, वो आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वो इन्वेंट्रीज बची खुची पड़ी होगी, क्योंकि ये सारी की सारी योजनाओं में लकी ड्रॉ के द्वारा ही अलॉटमेंट्स होते हैं, तो ऐसी कोई उसमें बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लेके सुपर एचआईजी कैटेगरी के प्लॉट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 15 जून 2026, ठीक है। और इस तरीके से खूबसूरत सा गेट डे 1 से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि ये बनेगा। अटलपुरम का जो मेन एंट्रेंस गेट है ये आपको देखने को मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, अलग अलग सेक्टर्स कह लीजिए, अलग अलग फेज के रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आप लोग चेक कर सकते हैं रेरा की साइट में। अब इसकी जो लोकेशन है अटलपुरम आवासीय योजना की, उसकी लोकेशन से सारे जो मेन प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं आगरा के, वो 15 किलोमीटर के रेडियस में ही आते हैं। वो सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ताजमहल 12 किलोमीटर, आगरा किला 12, एंड हवाई अड्डा आगरा का 15 किलोमीटर हो जाएगा। 11 किलोमीटर भंडई जो रेलवे स्टेशन है वो 1.15 एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो इसमें जो लैंड एक्वायर की गई थी वो थी भंडई एयरपोर्ट, सॉरी भंडई गांव की, और ककुआ ही होगा, यहीं पे दिख नहीं रहा होगा। इन दोनों की लैंड एक्वायर की थी, वहीं को लेके ये मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में ये डेवलप किया जा रहा है। और ग्रेटर आगरा कहाँ बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप भंडई गांव का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब ये है टोटल फेज है अटलपुरम का, फेज 1, 2, 3 पूरा मिला के ये एनएच है, ये आगरा जा रहा है, ये दिल्ली जा रहा है, या फतेहपुर सीकरी की तरफ जा रहा है, तो ये है। और यहाँ आगरा जा रहा है, ये यहाँ पर लूप बना हुआ है यहाँ पर आपको एक्सेस करने के लिए। इसी में ही आपको सारी कैटेगरी के प्लॉट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। और मैंने आप लोगों के लिए एक पेमेंट प्लान भी बनाया है जिसमें आप लोग समझ भी सकेंगे कि किस तरीके से आपको पेमेंट देना है। अब कितने कितने प्लॉट हैं यहाँ पर, ये है बेसिकली जो है कि ये इसकी एम्यूनिटीज एंड फैसिलिटीज दी है कि स्कूल भी होंगे, डाकघर भी होगा, पुलिस चौकी होगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं आप जनहित के पोर्टल में जाके। और आप बता दूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं, 19 है। ईडब्ल्यूएस के लिए है, एलआईजी के लिए 12 है, 16 एमआईजी 1, एमआईजी 2 के 46, 198 एंड 117 प्लॉट है। सो बड़े प्लॉट्स यानी कि एचआईजी एंड सुपर एचआईजी वाले प्लॉट ज़्यादा संख्या में यहाँ पर बचे हुए हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो आप लोगों को 10% देना है। अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5% का आपको अमाउंट जमा करना है एज अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ये सरकारी योजना है, तो इसमें सारे के सारे आपको यहाँ पर रिजर्वेशंस मिलेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन। और अगर आप सरकारी विकास प्राधिकरण में कर रहे हैं, आवास विकास, उनकी भी आएगी। आपका एक सर्विस उनका भी यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है, तो सारे रिजर्वेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप लोगों का प्लॉट निकल जाता है तो कॉल करेंगे आप मुझे, किसके लिए, प्लॉट लोन के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा से मैं, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, या फिर एचडीएफसी से आप लोगों के लिए लोन करूंगा मैं। ये है 10% एंड 5% का, ठीक है। अब ये है कि मैंने बताया आपको जनहित के पोर्टल में जाकर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका उत्तर प्रदेश में किसी भी शहर में एक भी प्लॉट नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये कह दिया है, यानी कि एक परिवार के पास। प्रदेश में किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, सारी चीज़ों में आपके पास प्लॉट नहीं हो चाहिए। इस तरीके से ये लोग इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएंगे तो किस तरीके से इनकी इन्वेंट्रीज निकलेंगी, ठीक है। सुपर एचआईजी, एचआईजी वाले इसी वजह से रह गए हैं। इनको इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए। बोर्ड को बोर्ड मीटिंग में ये इनको प्रस्ताव भी रखना चाहिए। ये सिर्फ आगरा के लिए नहीं है, ये सारे जो भी विकास प्राधिकरण उनको इसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो थिंक टैंक है उनको इसमें कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये बता दो कि ईडब्ल्यू श्रेणी के आवेदकों के लिए जो उनकी आय प्रमाण पत्र देना है 3 लाख से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए। और एलआईजी वालों के लिए होता है 3 लाख से लेके 3 लाख 1 रुपये से लेके 6 लाख के बीच में होता है। और सक्षम अधिकारी के द्वारा ही साइन होना चाहिए। तहसीलदार या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। सो आय प्रमाण पत्र मैंडेटरी है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस में या फिर एलआईजी में, ठीक है। अब आते हैं हम
एक पेमेंट प्लान 150 मीटर का पेमेंट प्लान मैंने लिया है MIG 3, 101 से लेके 150। तो आपको इस ब्रैकेट में कहीं भी मिल सकता है, 110 स्क्वायर मीटर का प्लॉट या फिर 140 का या फिर 150 का भी मिल सकता है, जिसमें नंबर ऑफ प्लॉट 46 हैं। तो मैंने एक 150 मीटर के प्लॉट लिया है एग्जाम्पल के तौर पे, आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो बेसिक प्राइस है वो है 29,500 रुपये हो जाएगा। और फिर से एक बार बता दूं कि जो प्राइस होता है वो होता है बेसिक प्राइस, यानी कि 29,500 रुपये प्लस आपको 12% का फ्री होल्ड चार्ज देना होता है। वो दोनों को जोड़ेंगे तभी आपका टोटल प्राइस आता है। इसके अलावा कोई कॉर्नर पार्क फेसिंग निकल आता है या फिर वाइड रोड में होता है तो वो एडिशनल कॉस्ट होती है आपकी। सो 29,500 रुपये प्लस 12% का बेसिक प्राइस इज इक्वल टू 49,56,000 इसकी कीमत आ गई है। 150 मीटर मल्टीप्लाई बाई 29, ये बेसिक प्राइस हो जाएगी। और ये कैसे आया, वो फ्री होल्ड को जोड़ने के बाद आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपने जमा कर दिया 10% अमाउंट 4,42,500 रुपये। फिर आपने यहाँ पर लक्की ड्रॉ होगा महीने भर के अंदर, 100 महीने में, और उसमें आपको ड्रॉ में नाम आ जाता है, लकी ड्रॉ में आ जाता है। तो आपसे कहा जाएगा प्राधिकरण के द्वारा कि जब हमने अलॉटमेंट लेटर आपको इशू करेंगे उसमें एक तारीख मेंशन होगा, उस तारीख से आपको 45 दिन में 15% जमा करना है। आवंटित धनराशि कहते हैं इसे 6,63,750 रुपये जमा कर दीजिएगा आप। ठीक है, कितने दिन में? 45 दिन में। अगर आपने इंस्टॉलमेंट प्लान लिया है या फिर डाउन पेमेंट प्लान लिया है तो आवंटित धनराशि तक सेम चलता रहेगा। ये जो पेमेंट प्लान है ये है डाउन पेमेंट प्लान, अगर आप सारा पैसा प्राधिकरण को एक मुश्त दे देते हैं। फिर उसके बाद होता है जो बच रहा है जो पैसा, ठीक है, कहाँ गया, 10% यहाँ दे दिया, 25% हो गया, 75% जो होगा अमाउंट वो आप जमा करेंगे अलॉटमेंट लेटर इश्यू होने से 60 दिन में। सो 45 दिन में आपने दे दिया 15%, फिर उसके अगले 15 दिन में आप दे दोगे तो 33,18,750 रुपये। तो यहाँ आके कंप्लीट हो जाता है सारी की सारी चीज़ें। अब प्राधिकरण ये कहता है कि अगर आप सारा पेमेंट हमें दे रहे हो एक साथ तो हम इसे डाउन पेमेंट मानते हैं और आपको हम बहुत ही अच्छा डिस्काउंट देंगे, यानी कि 2% का डिस्काउंट। सारे प्राधिकरण सबसे कम यही दे रहे हैं डिस्काउंट, 2% ऑफ 75%, यानी कि 33,18,000 में से मात्र लगभग 66-67,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा 150 मीटर में। हाँ, लखनऊ विकास प्राधिकरण भी 2% ही दे रहा है, वो भी 75% में शायद से, उसको चेक करना पड़ेगा। फिलहाल ये दे रहे हैं यहाँ पर 2% डिस्काउंट ऑन 2% ऑन 75%, इस पे आपको मिल जाएगा। ये हो गया डाउन पेमेंट प्लान। किसका हो जाएगा ये? LIG का हो जाएगा, MIG का हो जाएगा, HIG का हो जाएगा, सुपर HIG का हो जाएगा। ये EWS वालों के लिए, वो भी देना चाहे तो ऐसे दे सकते हैं। आप इंस्टॉलमेंट प्लान ले रहे हैं, आप बोलते नहीं अनूप हमें तो इंस्टॉलमेंट ही देना है, हमें तो पूरा पेमेंट एक साथ लेके हम प्राधिकरण को नहीं दे सकते हैं। ये पेमेंट प्लान हो जाएगा LIG, HIG, MIG एंड सुपर HIG वाला। सेम चीज यहाँ पूरा का पूरा सेम रहेगा। यहाँ तक इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर से 60 दिन में जो आप देना चाह रहे हैं 75%, उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा 12 से। 12 से क्यों करोगे? क्योंकि 12 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करना है प्राधिकरण को, यानी कि 3-3 महीने में, 36 महीने में आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये अमाउंट के करीब आता है। इसके आगे 12% सिंपल इंटरेस्ट जोड़ लेना है आप। ये मुझे आता नहीं जोड़ना, लेकिन आप लोग जोड़ लीजिएगा, वो मतलब आपका एक्चुअल अमाउंट क्वार्टरली वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पेमेंट प्लान LIG, MIG, HIG, सुपर HIG वाले। ठीक, अब आप बोलोगे आपने तो EWS वाले को खा दिया, उसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं हमें। तो अगर आप EWS, इसके जगह आप मान लीजिए EWS लिखा है यहाँ पर, तो आप लोग क्या करोगे? ये प्राइस लिस्ट भी EWS की नहीं है, ये है MIG के लिए। लेकिन प्राधिकरण ये कहता है कि अगर आप EWS से अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमें इंस्टॉलमेंट जो प्लान आएगा यहाँ पर, ये अमाउंट नहीं, जो भी EWS का अमाउंट आएगा उसको आप हमें 20 से डिवाइड कर लीजिएगा, यानी कि 20 किस्तों में आप हमें जमा कर दीजिएगा, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये 12% है और वो 20 होगा। ठीक है, 20 किस्तों में आप हमें जमा कर दीजिएगा, धीरे धीरे करके आप हमें 3-3 महीने में जमा कर दीजिएगा। तो ये हो गया टोटल EWS सबके लिए पेमेंट प्लान बना दिया मैंने। और स्क्रीनशॉट भी लेते रहेगा अगर आपको लेने का प्लान है, या तो वीडियो सेव कर लीजिएगा या फिर बार बार आप देख लीजिएगा। 5% रिजर्व कैटेगरी एंड 10% आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। अब प्राधिकरण ने कहा कि 1100 रुपये आप हमें जमा करोगे, जो बुकलेट का फीस है, और बाकी का जो आपका अमाउंट है वो आप हमें जमा कर दोगे जनहित के पोर्टल में जाके। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर 50 लाख से ज़्यादा की आती है तो आपको क्या करना है, 1% का TDS सरकार को जमा करना है। ये मैं हमेशा ही आप लोगों को बताते आया हूँ।
अगर आप लोगों को इनकम टैक्स पोर्टल ओपन करने का है आइडिया, तो नहीं है आइडिया तो आप खुद भी भर सकते हैं। इसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहती, यानी कि आपकी ही रहेगी। नहीं आता है अगर आपको, तो एक प्रोफेशनल को हायर कर लीजिए, उनसे बोलिएगा कि ये मेरा 1% का TDS है, वो सरकार को आप जमा कर दीजिए। ये जब आप बिल्डर को सारा पेमेंट कर देंगे तब आपको यहाँ पर जमा करना पड़ता है। वैसे रूल ये कहता है कि जब जब आप बिल्डर को पैसा देते हो तब तब आप सरकार का हिस्सा भी आप जमा करेंगे। सो ये हो गया आपका। आप पूछोगे क्या ये अलग से 1% होता है, तो इन्होंने मेंशन जो संपूर्ण भूखंड का मूल्य के अंतर्गत ही होगा ये वाला अमाउंट, तो ये अलग से कुछ नहीं होगा। आपका 99% आप सरकार को ना देके प्राधिकरण को दोगे, 1% सरकार को दोगे। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। ये हो गया अटलपुरम टाउनशिप के बारे में हो गया। अब आते हैं ग्रेटर आगरा के बारे में, जो बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका लॉन्च कर दिया था, लगभग 7 अप्रैल को किया, 7 या 8 अप्रैल को कर दिया था इन्होंने। पूरा का पूरा यहाँ पर 6,466 करोड़, इतना बड़ा अमाउंट का इन्होंने यहाँ पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ठीक है, तो यही पे इन्होंने ग्रेटर आगरा का लॉन्च कर दिया इन्होंने यहाँ पर, और उसके बारे में इसको बताऊंगा। इस वीडियो बता रहा हूँ कि ग्रेटर आगरा बनेगा दूसरा नोएडा। नोएडा में इतना लोड बढ़ रहा है और नोएडा के पैटर्न पे ये डेवलप होगा, इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा ये वाला। सारी पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। नर्मदापुरम, गंगापुरम, महानंदीपुरम एंड गोमतीपुरम ये अप्रूव भी कर चुके हैं ग्रेटर आगरा, यानी कि आगरा विकास प्राधिकरण की योजना में 10 टाउनशिप्स बनेंगी, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ये नाम याद रख लीजिएगा आप। ये है आगरा में ग्रेटर आगरा और अटलपुरम टाउनशिप की दूरी कितनी है, गूगल मैप के द्वारा आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से आप चलोगे, यहाँ से होते होते आप यहाँ पहुँच जाओगे ग्रेटर आगरा। ये लगभग 30 किलोमीटर से नीचे का ही डिस्टेंस आता है। आप यहाँ से भी हो सकते थे, कैंट से होते हुए यहाँ से भी आ सकते थे, थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर बढ़ जाता है। फिलहाल ये एरिया आता है आपका अटलपुरम टाउनशिप और ग्रेटर आगरा के बीच में। सो ताजमहल भी डिस्टेंस देख रहे हैं आप कितना है। ये जैसे जैसे इसमें योजनाएं आती रहेंगी आप लोगों को मैं पूरी तरीके से समझाता रहूंगा। ठीक, अब अनुमानित लागत 5,142 करोड़ है इसकी ग्रेटर आगरा जो बन रही है, ADA इसको बनाएगी। और इसमें जो लैंड एक्वायर किया है, जैसे अटलपुरम टाउनशिप में एक्वायर किया था कि भंडा या ककुआ की, तो यहाँ पर है रायपुर और रेहान कलां। ठीक है, ये 2 नाम याद रखिएगा, रायपुर एंड रेहान कलां क्षेत्र आगरा का है। 10 नई टाउनशिप यहाँ पर डेवलप करेंगे और बाकी जो एरिया बच रहा है वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। और आधुनिक आवासीय, आर्थिक और व्यावसायिक हब के रूप में आगरा का विकास करेंगे। और ये 10 नाम मैं आप लोगों के सामने लेता हूँ। ये नई टाउनशिप्स रहेंगे, जो भारत की नदियां हैं उन नदियों के नाम पे टाउनशिप्स के नाम रखे गए हैं। तो पहला नाम आता है सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, बेतवापुरम, महानंदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम और कावेरीपुरम। तो ये हो गए 10 नाम नदियों के जिसके नाम पे टाउनशिप्स डेवलप होंगे। और इनमें से 4 टाउनशिप्स ये अप्रूव हो चुके हैं रेरा में भी। ये सेम चीज जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये 10 नाम हो गए, ये हेक्टेयर्स में हो जाएंगे। और इसके आगे का स्टेटस में लिख दिया, प्लानिंग स्टेज में है। रेरा रजिस्टर्ड हो गया, कौन सा, गोमतीपुरम। गंगापुरम रेरा रजिस्टर्ड, कमर्शियल फोकस रहेगा आपका यमुनापुरम में। और अंडर डेवलपमेंट फ्यूचर फेज हो गया, रेरा रजिस्टर्ड हो गया महानंदीपुरम। बाकी जितने भी हैं अभी फ्यूचर फेज में। रिक्रिएशन एंड टूरिज्म फोकस रहेगा कावेरीपुरम में। ठीक है, अब ये है रेरा में जो इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, नर्मदापुरम, गंगापुरम, महानंदीपुरम एंड गोमतीपुरम का। इनमें से ये रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा और इसके लैंड यूज ये हो जाएंगी, जो गोमतीपुरम है और नर्मदापुरम है, सॉरी गोमतीपुरम और गंगापुरम प्योरली रेजिडेंशियल यूनिट्स रहेंगी। यहाँ पर सारे प्लॉट्स रहेंगे, बाकी कुछ शॉप तो रहती ही हैं बाई लॉस के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ये और ये लॉन्च होने वाले हैं। ये आप जैसे ही लॉन्च होंगे आप लोगों को मैं इसके बारे में सारी डिटेल्स समझा दूंगा। ठीक, अब रेट क्या रहने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है 33,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ये प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण अपने 20 मई को जो उनका बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड कर लिया कि 33,000 के करीब होंगे। 33,000 प्लस 12% का फ्री होल्ड रहता ही रहता है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कीमत के बारे में। आपकी जो कीमत है अटलपुरम में 29,500 है और यहाँ पर है 33,000 रुपये।
अगर आप ग्रुप हाउसिंग भूखंड लेते हैं तो लगभग 1.5 गुना के करीब है, 49,500 के करीब बैठेगा प्रति वर्ग मीटर। 66,000 प्रति वर्ग मीटर व्यवसायिक भूखंड, और मिश्रित उपयोग वाले भी 66, यानी कि नीचे दुकान रहेगी और आप ऊपर रह सकते हैं रेजिडेंशियल यूज के लिए, मिक्स्ड लैंड यूज, मिक्स्ड यूज में रहेगी ये वाली। ठीक है, तो ये था ग्रेटर आगरा के बारे में। कुल क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 450 हेक्टेयर का, यानी लगभग 1150 एकड़ के करीब ये टाउनशिप है। इसमें रेजिडेंशियल टाउनशिप, और जो बच रही हैं वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ की जाएंगी, इंडस्ट्री में भी की जाएगी, अलग अलग चीज़ों में की जाएगी। तो एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था कि ग्रेटर आगरा और अटलपुरम योजना का। ठीक है, ये मैंने गेट दिखा दिया यहाँ पर कि अटलपुरम है, ये ग्रेटर आगरा है। कहाँ पर आप निवेश करना है ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ये आप लोगों का डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ डेवलपमेंट अटलपुरम में हो चुके हैं तो आप लोग अटलपुरम में जा सकते हैं, प्राइस कम है वहाँ पर। और आपको लगता है कि फ्यूचर आपको लगता है कि ग्रेटर आगरा में है तो आप ग्रेटर आगरा के लिए आप वेट कर सकते हैं, जो जून में ही लॉन्च हो जाएगी। 33,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगा, और जो प्लॉट के एरियाज होंगे वो एरियाज वही रहेंगे, 72 मीटर से लेके 112 मीटर, 162 मीटर, 200, 288 वाले ही रहेंगे। पूरे यूपी में यही निकाले जाते हैं। तो ये एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए कि ग्रेटर आगरा और अटलपुरम के बारे में। अब मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक हाइप भी कर दीजिएगा। हाइप का आ गया कि हाइप करने से कुछ पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, मेरे को नहीं बढ़ते हैं, वो वीडियो में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।